हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज का जो यूकेट प्लस सी का लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आया है, जो कि आपका 8 जनवरी 2022 का यहाँ पर जारी हुआ है विज्ञापन, जिसमें बताया गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवाचयन आयोग द्वारा ग्रुप सी के अंतर्गत यहाँ पर राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक में 64 रिक्त पद, सहायक विकास अधिकारी यानी सहायकारी निरीक्षक वर्ग के 6 रिक्त पद, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीज परीक्षण सहायक के 2 रिक्त पद और फार्म पर्यवेक्षक के एक पद, कुल 73 रिक्त पदों के लिए यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर जारी कर दी गई है, जिसका विज्ञापन की तारीख जो है 8 जनवरी 2022 है। आपका ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि जो है वो 24 जनवरी 2022 से यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी और इसकी अंतिम तिथि है 9 मार्च 2022 तक आप इसको फॉर्म भर सकते हो। और अगस्त 2022 में इसकी भी क्या है, परीक्षा की डेट यहाँ पर बताई गई है कि अगस्त अनुमानित डेट बताई गई है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। यहाँ पर भी विज्ञापन भर्ती प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है, भर्तियाँ लगातार आ रही है, यूकेट प्लस सी द्वारा भर्तियाँ निकाली जा रही है। अब इसका पेपर कब होता है, कल रिजल्ट आएगा, ये तो पता नहीं। ठीक है, परंतु भर्तियां आ रही है, रिक्त पद यहाँ पर आ रहे हैं, पर आपके फॉर्म यहाँ पर भरे जा रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि आपको जो रिक्तियां हैं वो पद यहाँ पर घटाए और बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ही लिखा गया है, बढ़ाई जा सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप लोग तैयारी कीजिए। पेपर का पैटर्न सेम रहेगा। यूकेट प्लस सी का जो पेपर आता है आपका उत्तराखंड, हिंदी और मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, जो भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं यहाँ पर कंप्यूटर के, तो वही चीज़ें यहाँ पर भी पूछी जानी है। तो आप अच्छे से एक चीज़ की तैयारी में लग जाइए। यूकेट प्लस सी आप याद कि उत्तराखंड आपने पढ़ना है, हिंदी आपने पढ़ना है, जीके जीएस आपने पढ़ना है। तो मेरी चैनल में आपको वीडियोज़ बहुत सारी मिल जाएगी। हिंदी की वीडियोज़ आजकल चल रही है दोस्तों। हिंदी सीरीज़ में आप लोग पढ़ा रहा हूँ। हिंदी आप अच्छे से पढ़िए। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ मैं यहाँ पर डेली 5-5 हम यहाँ पर लेते हैं डेली डोज के साथ। तो अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। आप तैयारी कीजिए अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम बात करते हैं इसके 36 आरक्षण की। अगर हम बात करें दोस्तों, तो किस तरीके से यहाँ पर सीटें वितरित कर दी गई है। तो पहले हम देखते हैं सरकारी सहकारी राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक में। इसमें एससी की जो है यहाँ पर 13 सीटें हैं दोस्तों। टोटल जो पद हैं इसमें 64 हैं। ठीक है, तो इसमें जो एससी के लिए है 13 पोस्टें हैं, जिसमें 8 जो है वो अदर्स के लिए है, 3 महिलाओं के लिए है और 1 एक्स सर्विसमैन के लिए है। एसटी में 2 सीटें हैं जो कि सिर्फ अदर्स के लिए ही हैं। ठीक है, और 2 इसमें कॉमन है यहाँ पर किसके लिए, पीएच पर्यवेक्षण। 2 सीटें जो हैं वो पीएच यानी जो हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, उनके लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के 5 सीटें हैं, जिसमें 1 महिला के लिए है, 1 आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए है, 2 सीटें पीएच के लिए है और 3 सीटें जो है अदर्स के लिए यहाँ पर रखी गई है। ठीक है दोस्तों, और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीटें जो कि 2 महिलाओं के लिए है और 5 जो है अदर्स के लिए हैं। सामान्य के लिए 37 सीटें हैं, जिसमें 11 महिलाओं के लिए, एक डिफेंस डीएफ के लिए है, 2 एक्स सर्विसमैन के लिए है। ठीक है, और 2 सीटें जो ऑर्फन के लिए हैं, यानी 20 सीटें जो है अदर्स के लिए हैं। ठीक है, टोटल 64 सीटें हैं दोस्तों, जिसमें से 17 सीटें जो है महिलाओं के लिए, 1 डीएफ के लिए है, एक्स सर्विसमैन के लिए 4 सीटें हैं, ऑर्फन के लिए 2 सीटें हैं, 2 पीएच के लिए है और 38 सीटें जो है अदर्स के लिए दोस्तों। यहाँ पर इसका वेतनमान जो होगा ये लेवल 4 के अंतर्गत यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, 25,400 से 81,100 तक आपकी यहाँ पर जो है वेतन होना है। 21 से 42 वर्ष यहाँ पर एज बताई गई है। ठीक है, अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता यहाँ पर क्या है दोस्तों, वो भी हमने पर थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो अनिवार्य अर्हता यहाँ पर शैक्षिक अर्हता हमारे पास दी गई है। तो आपके पास जो है कृषि या अर्थशास्त्र में आपका स्नातक या कंप्यूटर संचालन में प्राथमिक ज्ञान होना चाहिए और अर्थशास्त्र या कृषि सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन यहाँ पे होना चाहिए, यानी आपका यूजी जो है वो कृषि या अर्थशास्त्र सब्जेक्ट से होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, दूसरा जो हमारा यहाँ पर पद है वो है सहायक विकास अधिकारी या सहकारी निरीक्षक वर्ग के 6 रिक्त पदों के लिए। ठीक है, तो 6 रिक्त पदों के लिए किस तरीके से बांटा गया। एससी की यहाँ पर 1 सीटें हैं जो कि अदर्स के लिए है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है। ओबीसी के लिए यहाँ पर 1 सीट है जो कि अदर्स के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे कोई भी सीटें नहीं है। सामान्य के लिए यहाँ पे 4 सीटें हैं जो कि 1 महिला के लिए है और 3 सीटें अदर्स के लिए है। इसका टोटल जो है 6 पोस्टें हैं यहाँ पर, जिसमें 1 वुमेन के लिए है और 5 अदर्स के लिए हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है, सहायक विकास अधिकारी या सहकारी निरीक्षक वर्ग 2। ठीक है, उत्तराखंड सहकारिता विभाग में ये भर्ती है। ठीक है,
उसके बाद अगर इसमें जो अगर हम वेतन की बात करें तो ये भी लेवल 5 की यहाँ पर इनके लिए वेतन रहने वाली है। 21 से 42 वर्ष यहाँ पर एज है, पेंशन युक्त है। ठीक है, अनिवार्य अर्हता जो यहाँ पर है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय कला या अर्थशास्त्र, ये भी वही है। अगला अर्थशास्त्र से आपका BS या स्नातक होना चाहिए, या BSc कृषि में आपका स्नातक होना चाहिए। कंप्यूटर संचालन में प्राथमिक ज्ञान आपका होना चाहिए, यानी कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। कृषि सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, या BSc हो, ठीक है, या BA हो। अर्थशास्त्र या कला से आपका क्या होना चाहिए, स्नातक यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ये भी हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं बीज परीक्षण सहायक के। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सिर्फ 2 पोस्टें हैं। ठीक है, 2 पोस्ट के लिए आपका परीक्षा होगी। ठीक है, बीज परीक्षण सहायक में आपका SC के लिए 1 सीट है यहाँ पर। ठीक है, और 1 जनरल के लिए यहाँ पर सीटें हैं। ठीक है, 2 सीटें टोटल है। ठीक है, यहाँ पर 2 सीटें आपके लिए है यहाँ पर। ठीक है, 2 सीटें जिसमें 35,000 से 1,12,000 यानी आपका लेवल 6 की यहाँ पर वेतन रहेगी यहाँ पर इनके लिए। ठीक है, बीज परीक्षण सहायक। आयु सीमा इसमें 18 से 42 वर्ष मांगी गई है। ठीक है, और अंशदायी पेंशन युक्त है। ठीक है, शैक्षिक अर्हता यहाँ पर क्या मांगी गई दोस्तों, ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें कृषि अथवा वनस्पति विज्ञान से आपका स्नातक होना चाहिए, किसी बॉटनी से या आपका एग्रीकल्चर से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। सीड टेस्टिंग लैबोरेटरी में कार्य करने का अनुभव आपको होना चाहिए। सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में आपका स्नातक होना चाहिए। ठीक है, सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ आपका स्नातक होना चाहिए, या आपको सीड टेस्टिंग लैबोरेटरी में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। और दूसरा, आपके पास कृषि या वनस्पति विज्ञान से आपका स्नातक यानी आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा पद कोड 170 है 703। इसमें एक ही पोस्ट है जो कि आपका जनरल के लिए है। ठीक है, और इसमें फॉर्म पर्यवेक्षक गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आपका ये पोस्ट खाली है। ठीक है, इसमें एक ही पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों इसके जो वेतनमान के लेवल 6 का इसमें वेतन रहेगा। ठीक है, और 18 से 42 वर्ष की इसमें उम्र है। और अनिवार्य अर्हता इसमें जो है कृषि से आपका स्नातक होना चाहिए, कृषि में डिप्लोमा होना चाहिए, 3 वर्ष का अनुभव आपको होना चाहिए। पदों के चयन का विकल्प जो इसमें रहेगा, लिखित प्रतियोगी परीक्षा होने के वाले इस चयन में उपरोक्त पदों पर इस पद के चयन विकल्प लिखित परीक्षा में उपरांत मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरिट जिससे लगेगी उसकी बेसिस पर आपको यहाँ पर सीट दी जाएगी। ठीक है, लिखित प्रतियोगी परीक्षा में पद के अनुसार पाठ्यक्रम जो होगा वो 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर है। ठीक है, और वही सेम प्रोसेस आपका जो होगा जो कि क्रिकेट प्लस से आपका करवाता ही है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा ये पद भी कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर 3-4 विभाग में यहाँ पर पद निकले हैं दोस्तों, तो अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से तैयारी कीजिए, हमारे वीडियो में बने रहिए दोस्तों। हमारे चैनल में आपको हर एक प्रकार की वीडियो मिल जाएगी, GK GS उत्तराखंड की वीडियोज़ मिल जाएगी, हिंदी की वीडियोज़ मिल जाएगी आप लोगों को। और अच्छे से आप तैयारी कीजिए दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।